आज मैं वेज मठरी बनाने वाली हूँ। इसमें आलू मैश किया हुआ है, आलू है, प्याज है, हरी मिर्ची है और सारे मसाले हैं। तो स्वाद अनुसार नमक है और मटर भी है। ये देखिए, मटर भी मैंने उसी में पका दिए थे। उसके बाद मैंने सारा मैश करके और आटा से एब्जॉर्ब करके ये इस टाइप का शेप दे पाई हूँ। तो अभी मैं बेल कर इसकी कटिंग करूँगी मठरी के शेप में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बच्चे के पसंद का है। वैसे ये बड़े बूढ़े सभी खा सकते हैं क्योंकि ये चावल के आटे का है, कोई मैदे का नहीं है। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ये गिरा रही हूँ। तो ऑयल कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। ये चकले में देखिए, अब मैं इस पर ये गोला रख रही हूँ और थोड़ा ऑयल से अच्छे से ऑयल में इसको मिला के, उसके बाद थोड़ा सा हाथ से दबाते रहना है। पहले थोड़ी देर में हम इसको बेलेंगे हल्के हाथों से, क्योंकि इसमें चावल का आटा है और आलू है तो ये टूट सकता है। तो आज मैं बच्चों की पसंद की रेसिपी बना रही हूँ। हल्के हाथ से इसको बेलूँगी। तो मैं अभी बेल के बताती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बेल लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो कटिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देख सकते हैं, पतले पतले स्लाइसों में मैंने कटिंग कर ली है। तो ये बिल्कुल बच्चों की पसंद का बना रही हूँ आज मैं। ये यहाँ पे थोड़ा रह गया है, इसको भी स्लाइस में ही कटिंग कर लेती हूँ। अब देखिए, अब बस इसके बीच से हल्का मुझे कटिंग कर लेना है, लंबा होना चाहिए ये। तो ये रिफाइंड ऑयल मैंने गरम करने को रख दिए हैं। चावल के आटे में नमक मिला दिया था, हल्दी मिला दिया था, और फिर जिस समय मैं आटा गूंद रही थी तो थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मिला दिया था और धनिया पाउडर। तो बिल्कुल ये मसाला वाला मठरी बन के तैयार होने वाला है। मसाला मठरी आराम से निकल रहा है। एक एक करके साइड से ही हमें निकालना है, वरना टूट सकता है ये। और मैंने इसमें थोड़ा जीरा पहले डाल लिया था सब्जियों के साथ। ये आराम से निकल रहा है, देखिए ऐसे निकालते जाना है। ये देखिए, ये बस 2 हाथों से फटाफट निकल जाता है। अभी मैं 1 हाथ लगा रही हूँ, ऐसे 2 हाथों से जल्दी जल्दी निकलेगा। ये देखिए आराम से निकल रहा है, देख सकते हैं। तो ये किनारे का हमें सबसे पहले हटा लेना है, इसको लास्ट में तलेंगे। अब देखिए, किनारे का हटा लिया है मैंने। स्लाइस निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको सारे। तो देख सकते हैं, अगर कोई आपको थोड़ा सा पतला नहीं लग रहा है तो आप ऐसे दोबारा से इसको कर सकते हैं, ऐसे। ये देखिए, मैंने सारा निकाल लिया है ये देखिए। अब इनको मैं सबसे लास्ट में तलूँगी या फिर से गोला बना लूँगी। साइड वालों का फिर से गोला बना लूँगी। तो पहले मैं एक छोटा सा इसमें डालकर देखती हूँ कितना गर्म हुआ है ये। तो ये लगभग डालने लायक हो गया है। तो अब मैं शुरू करती हूँ, एक एक उठा के डालते जाती हूँ इसमें फटाफट। अभी बिल्कुल लो आंच है, ये देखिए। इसमें आँच तेज़ होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये टूट सकता है अगर धीमा आँच रहेगा तो, क्योंकि ये कुछ आटा नहीं है।
इसमें चावल का भी आटा है और सारे उबले हुए आलू हैं, 2 उबले हुए आलू था। ये देखिए, अब ये आँच को हम लो टू मीडियम कर देंगे, क्योंकि तेल ठंडा नहीं होना चाहिए। ये मैंने लो टू मीडियम कर दिया है आँच को। तो ये पहले से ढका हुआ है, तो इसलिए लो टू मीडियम आँच में हमें इसको बनाना है। और शुरू में इसको 2 सेकंड, कम से कम 2 सेकंड इसको टच नहीं करना है। ये थोड़ा थोड़ा पलटने लायक होगा तभी पलटेंगे हम। ये देख लेते हैं, थोड़ा 1 सेकंड हुआ है, लेकिन अभी भी पलटने लायक नहीं है। कुछ देर बाद हम पलटेंगे इसको। और देखिए, आँच में थोड़ा सा लो टू मीडियम था, अब मैं मीडियम कर दे रही हूँ। बिल्कुल मीडियम आँच में बनाना है इसे। तो देख सकते हैं, पहले डालते वक्त हमें लो करना है, फिर कुछ देर के लिए 2 सेकंड के लिए लो टू मीडियम, 1 सेकंड के लिए लो टू मीडियम, और उसके बाद मैंने मीडियम कर दिया है। तो इस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है आँच पे। तो आँच भी बहुत डिपेंड करता है कि हमारा मठरी कैसा बनेगा। तो आप देख सकते हैं, अब जाके मैं इसको हिला पा रही हूँ 2 सेकंड के बाद। और इसको थोड़ी देर बनने देंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल मीडियम आँच है फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है ये बन नहीं रहा है तो हाई टू मीडियम कर दीजिए। तो मैं तो मीडियम से थोड़ा बढ़ा रही हूँ, हल्का सा हाई टू मीडियम कर दी हूँ। आप देख सकते हैं। तो देखिए, ठीक उसी तरह से हमें फिर से ऑयल चकले में ऐसे डालना है और अच्छे तरीके से ऐसे कर देना है। अब फिर से लोई का एक पेड़ा लेना है। पहले इसको हम पूरे तेल में ऐसे मिला लेंगे। पहले हाथ से करना है और फिर हल्का सा बेलना है ये। तो ये देखिए, ये दूसरी बार कटिंग हो गई है। तो जिस वक्त आप कटिंग करते हैं तो दोनों हाथ आपको इसमें लगाना पड़ेगा। एक हाथ से ये हिल सकता है, ये हिल जाता है, तो आपको एक हाथ से काटना, एक हाथ से इधर से पकड़ के रखना है। तो अब उसी तरीके से पहले आपको साइड का निकाल लेना है, जल्दी निकल जाएगा। तो इसे आपको दोनों हाथ इसमें यूज करेंगे निकालने के लिए, तो ये जल्दी जल्दी निकलेगा, वरना तो ये ऐसे धीरे धीरे ही निकलता रहेगा और ये टूट भी सकता है। तो मैं अभी दोनों हाथों से आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने दोनों हाथों से फटाफट प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद जैसे पहले मैंने ऐसे तेल में डाला था, पहले मैंने चेक किया है, क्योंकि एकदम जले हुए तेल में भी नहीं डालना है आपको। कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा जले हुए तेल में ये नीचे नीचे को जल जाएगा। तो मैं इसकी कटिंग कर रही थी, तब तक के लिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। तो यदि आप एक साथ तैयार करके बनाते हैं तो और भी अच्छा है, आपको गैस ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारा एक एक करके डालना है। ये देखिए, थोड़ा मेहनत है पर बहुत टेस्टी लगता है। वैसे भी फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बच्चों की चीज़ बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लावर भी नहीं मिलाया है, फिर भी ये क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए, अभी लो में था, अब मैं इसको थोड़ा सा लो से बढ़ा दूँगी, लो टू मीडियम, तो तब जाके सही रहेगा। ये देखिए, बढ़ा दिया है। तो ये देखिए, दूसरी बार का भी ये डाल चुकी हूँ मैं। बिल्कुल क्रिस्पी हो रहा है ये। बॉइल्ड आलू और आटे की वजह से, चावल के आटे की वजह से थोड़ा सा दरदरा सा मुझे लगा था चावल का आटा, तो मुझे ऐसे पका के बनाना पड़ा। तो देख सकते हैं,
बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया फ्रेंड्स। देखिए टूट नहीं रहा है, इस तरह से हिला के भी नहीं टूट रहा है। तो इसकी प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने प्लेट में भी निकाल लिए हैं इसे। तो अगर आप इसको चाहें तो वैसे ही खा सकते हैं चाय के साथ, और अगर बच्चों को देते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें। तो पहले मैं आपको एक तोड़ कर दिखा देती हूँ। तो मैं अभी एक हाथ से ही तोड़ रही हूँ। ये बहुत क्रिप्सी, ये देखिए बहुत क्रिप्सी है, खाएंगे तो और भी क्रिप्सी लगेगा, और बहुत ही चटपटा है। इसमें सारे जो मसाले होते हैं, जीरा पाउडर वगैरह सब बता दिए मैंने। तो अगर आप बच्चों को खिलाते हैं तो थोड़ी सी खटाई के लिए आप ये देखिए ये चाट मसाला छिड़क सकते हैं, इससे और भी टेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और ऐसे छिड़क के दे दीजिए, ऐसे मिला सकते हैं तो मिला भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे में आ जाएगा, मिला देंगे तो ये देखिए ये सारे में आ गया है। तो आपको कैसा लगा ये आज ये नया एक्सपेरिमेंट है ये मेरा, तो आपको कैसा लगा इस तरीके से? तो कभी आप भी इस तरीके से बच्चों की पसंद का भी बनाइए और खाइए भी और खिलाइए भी, और फिर टेस्ट का आनंद लीजिए। तो इसी के साथ तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।